दिल्ली का शाहबाज डेयरी मामला, साक्षी के साथ जो हुआ उसको देखकर पूरा देश सन्न है। पूरे देश के लोगों में आक्रोश है कि साक्षी के साथ जो कुछ हुआ उसमें आरोपी साहिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बात वो लगातार कह रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर तह तक जाएंगे आप तो आपको 5 किरदार नजर आएंगे जो साक्षी और साहिल के इतर हैं, यानी कि दोनों से अलग हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो 28 मई की रात तकरीबन 8:45 बजे जो कुछ हुआ उसने देश को झकझोर दिया। कैसे साक्षी की निर्मम तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाती है, बेरहमी तरीके से उसकी जान ले ली जाती है, और जब उसका वीडियो सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्यों साहिल ने साक्षी की जान ले ली? क्यों साहिल ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साहिल यहाँ तक कैसे पहुंचा और साहिल के अंदर शैतान कैसे जागा कि उसने साक्षी की इतनी बुरी हालत कर दी और उसकी जान ले ली। सबसे पहले इसमें नाम आता है जो चर्चाओं का विषय बना है और उसका नाम है प्रवीण। कहा यह जाता है कि साक्षी प्रवीण की दोस्त थी कुछ समय पहले, और उसके बाद उसके जो दोस्ती का सर्कल था उसमें साहिल भी आता है। साहिल से साक्षी की दोस्ती बढ़ गई और इस दौरान प्रवीण से उसकी दूरी हो गई। हालांकि प्रवीण उसका कितना अच्छा दोस्त था या वो रिलेशनशिप में थी, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि प्रवीण नाम का टैटू उसने अपने हाथ में गुदवाया हुआ था। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि साक्षी ने प्रवीण से दोस्ती फिर से शुरू की या प्रवीण से बातचीत फिर से शुरू की, और इस बात को लेकर लगातार साहिल साक्षी को धमकी देता रहा, उसे इस तरह से परेशान करने लगा जिससे साक्षी परेशान हो गई और उसने इस बात को अपनी सहेली से भी बताया था। अब इस सहेली में अगर बात की जाए तो एक नाम आता है नीतू। नीतू वो है जिसके घर में पिछले कई समय से तकरीबन 20 दिन से साक्षी रह रही थी। नीतू को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हो सकता है जानकारी हो सकता है कि साक्षी ने नीतू को साहिल के द्वारा परेशान करने या साहिल के द्वारा जो कुछ उसके साथ बातचीत की गई थी उसके बारे में बताया हो। तो दूसरा किरदार नीतू का भी है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह आती है कि वो लड़की आरती, जिससे साक्षी की इस घटना से कुछ देर पहले एक साप्ताहिक बाजार में मुलाकात होती है, और हो सकता है कि साक्षी ने अपने जीवन में जो कुछ चल रहा हो उसके बारे में बताया हो। 5 किरदार हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जो बताते हैं कि किस तरह से ये एक दिन का काम नहीं था, ये एक दिन में उपजी सोच का परिणाम नहीं था कि साक्षी की इस तरह से नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाए। साहिल ने पूरी प्लानिंग की थी। साहिल के द्वारा जो कुछ किया गया उसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, और सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि साहिल प्लानिंग कर चुका था कि साक्षी से बदला लेना है, और उस बदले की कहानी कुछ इस कदर है कि उसका अंजाम देखकर हर कोई सिहर उठा है। इसमें एक चौथा किरदार निकलकर सामने आता है, और वो किरदार है झबरू नाम के उस व्यक्ति की जिसकी 2 दिन से चर्चा चल रही है या 2 दिन से जो मीडिया में सामने आया है। झबरू, जिसका नाम अजय भी है। झबरू वो व्यक्ति है जिसने साक्षी के कहने पर साहिल को धमकाया था, या यूं कहें कि साहिल से ये कहा था कि वो साक्षी से दूर रहे। हालांकि इस बात को पुलिस तस्दीक कर रही है। अभी ये सारी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये सारी जानकारी छन छन कर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इधर तमाम जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था और क्या कुछ संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कहा जाता है कि झबरू इलाके का एक दबंग किस्म का व्यक्ति है और उसकी वहाँ पर चलती है, और इसलिए साक्षी ने शायद उसका सहारा लिया हो और उसके द्वारा साहिल से उससे कहा गया हो कि वो मुझसे दूर रहे, ये बात उससे कह दी जाए। एक इसमें किरदार और है जिसका नाम है आकाश। आकाश वो व्यक्ति है जो कि इस पूरे घटनाक्रम से ठीक 1 मिनट पहले साहिल से बात करता हुआ उसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिस सीसीटीवी कैमरे में साक्षी की नृशंस मौत की पूरी तस्वीर सामने आई थी, कैसे साक्षी की हत्या कर दी गई थी। आकाश से पुलिस पूछताछ करेगी और हो सकता है कि कुछ ऐसे राज निकलकर सामने आए जिससे ये तय हो सके कि आखिर साहिल ने साक्षी की जो हत्या की उसके पीछे की सबसे बड़ी मूल वजह क्या थी, कारण क्या था। ये जो तमाम किरदार जो हमने आपको बताएं, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो आरती हो, आकाश हो या फिर झबरू हो, ये वो किरदार हैं जो कि इस पूरे मामले में
अभी तक सामने आ चुके हैं और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर सकती है। नोटिस इसको लेकर जारी किया गया है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद लोगों में तो नाराजगी है ही, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि साहिल के अंदर शैतान आ गया और उसने बड़ी बेरहमी के साथ साक्षी की हत्या कर दी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उन लोगों को लेकर भी उठा है जो उस वारदात के वक्त आराम से चहलकदमी करते हुए नजर आए। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने विरोध नहीं किया और नतीजा सबके सामने कि साक्षी की जान चली गई। फिलहाल पुलिस की जांच लगातार जारी है। 2 दिन की रिमांड पर आरोपी साहिल है और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है।